उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थियों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्वॉट एनालिसिस क्या है इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ यह क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। स्वॉट विश्लेषण क्या है? स्वॉट विश्लेषण क्यों किया जाना चाहिए? इसका इतिहास क्या है? इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? और स्वॉट विश्लेषण को किस तरह से लिखा जाना चाहिए और स्वॉट विश्लेषण के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे फर्स्टली हम देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस क्या है। तो स्वॉट एनालिसिस एक मूल्यांकन तकनीक है जिसके माध्यम से हम अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। जब भी आप कोई कार्य करने जाते हो तो सबसे पहले उसकी एक रणनीति तैयार कर लेते हो, एक रूपरेखा तैयार कर लेते हो कि हमें इस कार्य को किस तरह से पूरा करना चाहिए। तो वही टेक्निक एक स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आती है। ये स्वॉट एनालिसिस अंग्रेजी के 4 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। सबसे पहले है एस से यहाँ पर मीनिंग है स्ट्रेंथ, मतलब शक्तिशाली गुण। आपके अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जिससे आप कोई कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो अपनी ताकत को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना सबसे पहला गुण है इसका। सेकंड है डब्ल्यू से होता है वीकनेस, दुर्बलताएं, कमियां, कमजोरियां। अपने अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कौन कौन सी कमियां हैं जिससे हम पहचान नहीं पाते हैं और किसी कार्य को आसानी से कर नहीं पाते हैं। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना और कार्य को आसान बनाना, ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट गुण है। और तीसरा है ओ से है अपॉर्चुनिटी, अर्थात अवसर। हमें समय समय पर अपने कार्यों के बीच में आने वाले जो भी अवसर हैं उन्हें हमें पहचानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उन अवसरों का उपयोग कर हमने हमारे कार्य को और जल्दी से जल्दी अच्छे तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट है इसका, अपने अवसरों को पहचाने। और लास्ट जो पॉइंट है वो है टी फॉर थ्रेट्स, अर्थात खतरे, भय, चुनौतियां। हम जब कोई कार्य करने जाते हैं तो उसके बीच बीच में कौन कौन से खतरे आते हैं, कौन कौन से भय आते हैं, कौन कौन से डर हमारे दिमाग में बने रहते हैं कि हम ये कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, और हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है जो हम पहचान नहीं पाते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और जिससे हम अपने कार्य को आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो ये अंग्रेजी के 4 अक्षर हैं जो आपके स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत बताए गए हैं। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी और टी फॉर थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आने वाले इन चारों शब्दों को और थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले है ताकत, शक्तियां। शक्तियों का तात्पर्य यहाँ पर किसी कंपनी से भी हो सकता है या किसी व्यक्ति के गुणों से भी हो सकता है। जब हम किसी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो कंपनी में ऐसी कौन सी ताकत है जिससे कि वो बाजार में अपने प्रोडक्ट को आसानी से रख सके। या किसी व्यक्ति की बात करें, यदि व्यक्ति का स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति में से कौन कौन सी क्वालिटी है, कौन कौन से अच्छे गुण हैं जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। स्वॉट एनालिसिस करने के लिए, अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके जवाब भी खुद से ही कल्पना कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर ऐसी कौन कौन सी क्षमताएं हैं, कौन कौन से कौशल है जिससे कि मैं अपने कार्य को बहुत आसानी से कर सकता हूँ। मैं किन किन क्षेत्रों में अपने आप को सफल बना सकता हूँ। मेरे अंदर ऐसे कौन से महत्वपूर्ण गुण हैं जिसको मैं दुनिया के सामने रखकर अपने कार्य को बहुत आसानी से कर सकता हूँ। अगला पॉइंट है कमजोरियां, वीकनेस।
कमजोरियां वे गुण हैं जो हमें अपने मिशन को पूरा करने से रोकती है। जब हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो हमारे अंदर एक डर बना रहता है, एक भय रहता है कि हम इस कार्य में सफल हो पाएंगे या नहीं। तो इन कमजोरियों से ही हमारे कार्यों की सफलता और कार्यों का जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है, वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कमजोरियों का होना गलत बात नहीं है, परंतु इनका खबर न रखना ये बिल्कुल गलत बात है। अपनी कमजोरियों को, अपने डर को पहचानना, उनका पता लगाना, उस पर अच्छे से काम करना और उसके लिए एक बेहतर रणनीति तैयार करना, जिससे कि आप अपने कार्य क्षमता में वृद्धि कर सको और अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सको। तो आप अपनी कमजोरियां, अपने अवगुणों, अपनी कमियों को पहचानने के लिए भी अपने आप से सवाल कर सकते हो। जैसे मेरे अंदर ऐसे कौन से नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं जो मुझे किसी कार्य क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देते, मेरे कार्यों के विकास में बाधक है। ऐसी कौन कौन से कौशल है जो मुझे और हासिल करना है जिससे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में और आगे बढ़ सकूं। अगला पॉइंट है अवसर, अपॉर्चुनिटीज। यह एक आउटपुट तरीका है। आप जिस भी कंपनी में कार्य कर रहे हो या जिस भी एनवायरनमेंट में आप कार्य कर रहे हो, वहां पर आपको सफल होने के लिए कौन कौन से अवसर मिल सकते हैं, उन अवसरों को आपको पहचानना है और उन अवसरों का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपनी कार्य क्षेत्र में अपने समय समय पर अवसरों को पहचानते रहें और उनका सही ढंग से उपयोग करते रहें, जिससे कि आप एक सफल व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। तो अवसरों के विश्लेषण करने के लिए भी आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे मेरे लिए कौन कौन से अवसर उपलब्ध है जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, जिससे कि मैं अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक वृद्धि कर सकता हूं, एक पहचान बना सकता हूं। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन कौन से अवसर हैं जो मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। अगला पॉइंट है धमकी, थ्रेट्स। खतरे से तात्पर्य आपके कॉम्पिटिटर से है। आप जहां भी काम कर रहे हो वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ ऐसे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं जो आपके उद्देश्यों को सफल होने में रोकते हैं, आपकी सफलताओं के लिए बाधक बन जाते हैं, आपकी सफलताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपके लिए खतरे अनेक प्रकार से हो सकते हैं। जैसे आप जहां भी कार्य कर रहे हो वहां पर आपके आसपास जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वो आपके लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। तो आपके खतरे, आपकी बाधाएं, आपके अवरोध को भी आप विश्लेषण कर सकते हो। जैसे कुछ प्रश्नों के द्वारा मुझे किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा जहां आप काम कर रहे हो वहां पर, ऐसे कौन कौन से विचार है जो मेरे विकास के कार्य में बाधक बन रहे हैं, या ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जो मेरी प्रगति में बाधा डाल रही है। तो वो सभी खतरों को आपको पहचानना है। स्वॉट विश्लेषण क्यों किया जाता है? किसी बिजनेस, व्यापार, उद्योग, निजी जीवन इत्यादि में अपने क्षमताओं का आकलन करने के लिए स्वॉट एनालिसिस किया जाता है। यह सभी के लिए फायदेमंद प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप अपने गुणों अवगुणों की पहचान सरलता से कर सकते हैं। स्वॉट विश्लेषण विभिन्न श्रेणियों के लोगों और उद्योगों जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा किया जाता है। यह उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखते हैं स्वॉट एनालिसिस की हिस्ट्री। इस शब्द का पहला उपयोग 1970 के दशक में स्टैनफोर्ड में शुरू किया गया था। स्वॉट विश्लेषण शब्द का प्रथम बार उपयोग अल्बर्ट हम्फ्री द्वारा किया गया था और यह अमेरिका के एक व्यवसायी और प्रबंधक सलाहकार थे। 1963 में प्रोफेसर केनेथ आर एंड्रयूज ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वॉट शब्द का इस्तेमाल किया था। अब स्वॉट विश्लेषण की रूपरेखा देख लेते हैं कि स्वॉट विश्लेषण की रूपरेखा किस तरह से बनाई गई है। तो इसके अंतर्गत इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस, दो तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। इंटरनल एनालिसिस के अंतर्गत स्ट्रेंथ और वीकनेस, ताकत और कमजोरियां, दो फैक्टर आते हैं, और जो एक्सटर्नल एनालिसिस है उसके अंतर्गत भी दो फैक्टर
अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, अवसर और खतरे, ये दोनों शामिल किए गए हैं। चार कारक, ताकत, कमजोरियां, अवसर और खतरे, इन चारों को आप इस तरह से भी अवलोकन कर सकते हैं। ये चित्रों में आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने पावर का उपयोग कर सकते हो, आप किस तरह से अपनी कमजोरियों को आप पहचान सकते हो, कौन कौन से अवसर आपको मिल रहे हैं और कौन कौन से खतरे आ सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र में। स्वॉट विश्लेषण के कारक, फैक्टर्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो इसके अंतर्गत दो कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक और दूसरा है बाहरी कारक। आंतरिक कारक के अंतर्गत ताकत और कमजोरियां, इन दो फैक्टर्स को रखा गया है, और जो बाहरी कारक है उसके अंतर्गत अवसर और खतरे, इन दो पॉइंट को रखा गया है। यहाँ पर सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से ध्यान से सुन ले कि ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आंतरिक कारक में कौन कौन से पॉइंट को रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ताकत और कमजोरियां ये आंतरिक कारक माने गए हैं और अवसर और खतरे ये दोनों बाहरी कारक माने गए हैं। तो जो आंतरिक कारक है, ताकत और कमजोरियां, इन पर आप कुछ हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आपके अंदर कौन कौन सी ताकत है, कौन कौन से गुण है, जिससे कि आप अपने कार्य क्षेत्रों को और आगे बढ़ा सकते हो, कौन कौन सी कमजोरियां हैं जो आपके कार्य क्षेत्र में रुकावट पैदा कर रही है, जिनको आप पहचान कर सुधार कर आगे बढ़ सकते हो। इसी तरह से जो बाहरी कारक है जैसे अवसर और खतरे, इन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपको पता नहीं होता है कि कब कौन सा खतरा आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है, लेकिन इन खतरों को पहचान कर उनमें सुधार कर लेना ये अच्छी बात है। इसी तरह से कौन कौन से अवसर आने वाले हैं आपको पता नहीं है, बट जब भी कोई अवसर आपके कार्य क्षेत्र के बीच में आते हैं तो उन अवसरों को पहचान लेना और उन अवसरों का फायदा ले लेना, ये हमें स्वॉट एनालिसिस सिखाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्वॉट विश्लेषण कैसे लिखें। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वॉट एनालिसिस कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक विद्यार्थी को स्वॉट एनालिसिस किस तरह से लिखना चाहिए, इसे लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है अपने लक्ष्य लिखे, राइट डाउन योर गोल्स। यदि आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो और यह चाहते हो कि दुनिया के लोग आपकी प्रसिद्धि के चलते आपको पहचाने, तो सबसे पहले अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे पहले उन्हें एक कागज पर लिखें। लक्ष्य को पूरा करने के लिए लिखित योजनाएं बनाएं। समय समय पर अपने लक्ष्य के मार्ग की जांच करते रहें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नकारात्मक कारकों या कमजोरियों को पहचानें। रिकॉग्नाइज द नेगेटिव फैक्टर्स और वीकनेस। आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं उनसे आपको दूरियां बनाना होगी। आज के इस कंपटीशन के जमाने में इंसान के दिमाग में नकारात्मक विचार जल्दी जगह बना लेते हैं और यही विचार हमारे लक्ष्य प्राप्ति में रुकावट डालते हैं। जब आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आने लगते हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जब भी आपके मन में नेगेटिव थॉट आने लगे तो आप कलम उठाइए और अपने जीवन के बीते हुए सारे अच्छे पलों को लिखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानो ऐसा करने से नेगेटिव थॉट कम होने लगेंगे। और आप अपने नेगेटिव विचारों को कम करने के लिए ये भी कर सकते हो कि अपने किसी अच्छे मित्र से कुछ टाइम बात कर लें, कोई अच्छी बुक पढ़ लें या थोड़ी देर के लिए खुली हवा में घूम लें, या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आपके नेगेटिव थॉट को कम करने में मदद करेगी। नेगेटिव थॉट को एक कागज पर लिखें और उस कागज को नष्ट कर दें। इस तरह से आपके नेगेटिव विचारों को आप कम कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने विचारों में उत्साह बनाए रखें। आप सभी जानते होंगे
कि उत्साह ही काम का प्राण होता है। यदि एक उत्सुक नज़र रखोगे तो आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। उत्साह के साथ किया गया कार्य आपको सफलता की मंजिल पर पहुंचा देगा। उत्साह बढ़ाने के लिए भी आपको कुछ जरूरी बातें ध्यान रखना चाहिए, जैसे चिंता नहीं करें, अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, हमेशा खुश रहें। स्वॉट विश्लेषण के लाभ। स्वॉट विश्लेषण सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्वॉट विश्लेषण रणनीति निर्माण करने में और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्षमताओं का आकलन करने के लिए यह एक मजबूत उपकरण है। यदि हम विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। स्वॉट विश्लेषण विद्यार्थी जीवन में कहाँ पर खड़े हैं, वो करियर की सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये पहचानने में मदद करता है। छात्र अपने कौशल और अध्ययन की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए भी स्वॉट विश्लेषण का उपयोग कर सकता है। निर्णय लेते और देते समय स्वॉट विश्लेषण का महत्व को देखा जा सकता है। स्वॉट विश्लेषण का उपयोग छात्र अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी कर सकते हैं। स्वॉट विश्लेषण किसी कंपनी का किया जा सकता है, किसी बिजनेसमैन अपना खुद का कर सकता है, यहाँ तक कि छात्रों का किया जा सकता है और एक कुशल गृहिणी के लिए भी स्वॉट विश्लेषण बहुत मायने रखता है। स्वॉट आपको खुद को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति देता है। जब आपके प्रदर्शन को मापने की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी परेशानी को सुलझाने के लिए भी स्वॉट विश्लेषण बहुत ही उपयोगी होता है। स्वॉट विश्लेषण कैसे लिखें? स्वॉट विश्लेषण करने के लिए आप सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखें। पेन और कॉपी पर पहले अपनी शक्तियाँ, अपने स्ट्रेंथ को लिख लें। दूसरे नंबर पर अपनी जितनी भी कमजोरियाँ हैं, अपने वीकनेस पॉइंट हैं, वो सारे लिखें। तीसरे नंबर पर अवसर और चौथे नंबर पर अपने खतरे या थ्रेट्स को लिखें। याद रखें, जब भी आप अपनी शक्तियाँ, अपनी कमजोरियाँ, अपने अवसर और अपने खतरों को लिख रहे हैं तो लिखते समय पूरी ईमानदारी के साथ सभी चीज़ों को अच्छे से लिखें। सबसे पहले अपनी शक्ति का विश्लेषण करें, अपनी ताकत का एनालिसिस करें। शक्तियों के अंतर्गत जितने भी आपकी शक्ति है या गुण है उन्हें लिखें। जैसे आप किसी विषय को पढ़ने में बेस्ट हैं, आप एक अच्छे लेखक हैं, आप अच्छे सिंगर हैं या आप एक अच्छे पेंटर हैं इत्यादि। अपनी शक्तियों को सबसे पहले आपको एनालिसिस करना होगा। दूसरे नंबर पर अपनी वीकनेस का एनालिसिस करें। आप में कौन कौन सी कमजोरियां हैं उन्हें सब आपको लिखना होगा। उदाहरण के लिए आपके पास पैसों की कमी है, आप अच्छा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप में स्किल की कमी है, आपको किसी भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं है। इन सभी कमजोरियों को आप कॉपी में नोट करें। तीसरे नंबर पर अपने अवसरों का विश्लेषण करें। सारे अवसरों को लिखिए। जैसे आप जिस चीज़ में निपुण हैं, उसमें सरकारी नौकरी आने वाली है या प्राप्त करना चाहते हो, उसे भी लिखें। बाधाओं का विश्लेषण, अपनी सभी बाधाओं को भी लिखिए। जैसे आपके कार्यक्षेत्र में पैसों का संकट, पारिवारिक समस्याएं इत्यादि। इसमें भी आप कम से कम अपनी 10 बाधाओं के बारे में लिखिए। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई यह सभी जानकारी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी और ऐसी भी उम्मीद रखती हूँ कि विद्यार्थी को यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।